बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। हमारा आज का लेक्चर हमारे पिछले ही लेक्चर की कंटिन्यूएशन है, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि विलेज के कम्युनिटी के क्या क्या ख़ास फीचर्स होते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि वी फीलिंग होती है, उसके बाद रोल ऑफ नेबरहुड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। आज जो हम फीचर पढ़ने जाएंगे वो है जॉइंट फैमिली सिस्टम। जॉइंट फैमिली सिस्टम विलेज कम्युनिटी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है, जो कि हमें अर्बन जो कम्युनिटी है उसमें अब बहुत कम नज़र आता है। जॉइंट फैमिली सिस्टम एक अनडिवाइडेड फैमिली होती है या एक्सटेंडेड फैमिली होती है, जिसमें तमाम इंसान जो लोग हैं, अफराद जो हैं उस फैमिली के, वो मिलजुल कर रहते हैं। एक्सटेंडेड फैमिली में आपके चचा ताया सब जो हैं वो मिलकर रहते हैं, जबकि जॉइंट फैमिली में जो है आपके दादा दादी नाना नानी या माँ बाप और बच्चे और उनके अनमैरिड बच्चे जो हैं वो मिलकर रहते हैं। अ, और ये जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है ये विलेज कम्युनिटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। बहुत कम अभी भी इस मॉडर्नाइजेशन के इस दौर के अंदर अभी भी आपको बहुत से कम ऐसे घराने नजर आएंगे गांव के अंदर जो न्यूक्लियर फैमिली पर मुश्तमिल होंगे। मोस्टली लोग जो हैं वो जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं। द जॉइंट फैमिली इज ऑल्सो नोन एज अनडिवाइडेड फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिली। इट इज नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स बिलोंग टू 2 और 3 जनरेशंस। जैसा कि हम पढ़ते हुए आ रहे हैं पीछे प्रिमिटिव सोसाइटी में, के आपस में शादियां करते थे और एक ही जगह पर रहते थे, तो ये उसी का पार्ट है। यानी ये वो लोग हैं जो 2 3 जनरेशन से इकट्ठे रहते हुए आ रहे होते हैं। A husband, their wife, their married and unmarried children, and their married and unmarried grandchildren. यानी माँ बाप, उनके बच्चे, उनके शादीशुदा और गैर शादीशुदा बच्चे, उनके शादीशुदा बच्चों के आगे से बच्चे। तो ये आगे से एक सिलसिला चलता जाता है। यानी 2 से 3 जनरेशन जो हैं वो एक ही घर के अंदर एक ही छत के नीचे रह रही होती हैं। The joint family system constituted the basic social institution. Joint family system जो है वो फैमिली के इंस्टीट्यूशन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैसियत रखता है। इन मैनी ट्रेडिशनल सोसाइटीज, पर्टिकुलरली इन एशियन सोसाइटी, दो के इन वेस्टर्न सोसाइटीज इसका कॉन्सेप्ट तो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, लेकिन एशियन सोसाइटी के अंदर, स्पेशली साउथ एशियन सोसाइटीज़ जो हैं, उनकी जो विलेज सोसाइटीज़ हैं, विलेज कम्युनिटीज़ हैं, उनके अंदर अभी भी जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। The joint family is a mode of combining smaller families into a larger family unit through the extension of 3 or more generation. ये स्मॉलर फैमिलीज को जो है वो एक लार्जर फैमिली में कन्वर्ट करने का एक तरीका है कि जब आप एक हस्बैंड एंड वाइफ हैं, उनकी शादी होती है, उनके बच्चे होते हैं, आगे से वो अपने बच्चों की जब शादियां करते हैं, उनके बच्चे होते हैं, उनके बच्चों की शादियां होती हैं, तो ये नस्ल दर नस्ल चलता रहता है सिलसिला। और आगे से जो हेड ऑफ द फैमिलीज हैं, वो पहले आपका दादा हेड ऑफ द फैमिली था, उसके बाद उसकी डेथ के बाद योर फादर इज द हेड ऑफ द फैमिली, उसके बाद आप हैं। तो नस्ल दर नस्ल ये एक सिलसिला जो है वो चलता रहता है। इन जॉइंट फैमिली द मेंबर्स आर रिलेटेड थ्रू ब्लड and spread over several generations living together under a common space and work a common head. गांव में अमूमन ये होता है क्योंकि लोग ज़राअत के साथ मुंसलिक हैं और खेती बाड़ी करते हैं, तो वो एक ही लैंड के ऊपर सारी फैमिली मिलकर काम करती है, उसी के ऊपर कल्टीवेशन करते हैं, उसी के ऊपर करते हैं। सब ने अपनी अपनी बारियां और अपने अपने काम डिवाइड किए होते हैं, तो उनका जो जरिया मौश है वो आम तौर पर ज़राअत होता है और वो आम तौर पर अनडिवाइडेड लैंड होती है जिसके ऊपर वो काम करते हैं। The joint family may be defined as a group of people who generally live under one roof. वो लोग जो एक ही छत के नीचे रहते हैं, 3 से 4 जनरेशन जो एक ही छत के नीचे रहती हैं, उनका चूल्हा एक होता है, यानी उनका किचन एक होता है। वो एक ही किचन में खाते पकाते हैं, एक ही टाइम पर है। अलहदा पकाने का या अलहदा किचन का वहां पे कोई कॉन्सेप्ट अभी भी नहीं होता। जो घर की बड़ी खातून है या जिसके जिम्मे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो एक खातून जो तमाम मेंबर्स के लिए खाना बनाती है, वही तमाम मेंबर्स ने खाना होता है। ये नहीं होता हमारी मॉडर्न
सोसाइटीज की तरह जी हर बच्चे ने अपनी पसंद का अलहदा खाना खाना है, नहीं। विलेज कम्युनिटी में स्पेशली जॉइंट फैमिली सिस्टम में ये नहीं होता। वो एक खातून जो एक खाना बनाती है वो ही घर के तमाम बड़ों और बच्चों ने खाना होता है। अपनी अपनी पसंद के खाने का या अपने अपने जो फैमिली है उसका कुक करने का कोई रिवाज नहीं होता। इनकम जो आती है वो आके घर के बड़े को दी जाती है और वो आगे से डिस्ट्रीब्यूट करता है। अलहदा अलहदा इनकम रखने का कोई रिवाज अभी भी नहीं है वहां पे। प्रॉपर्टी जो है वो अनडिवाइडेड होती है। जब तक आप जॉइंट फैमिली के अंदर रह रहे होते हैं, आप एक ही आप प्रॉपर्टी जो है वो एक ही हेड के अंदर होती है। आपके जो रिलीजियस तरीके होते हैं, ईद शबरात पर ये माँ का जो हेड ऑफ द फैमिली है, आपकी मदर जो दादी है या आपके दादा है, वही आपके लिए आपको पैसे देते हैं आपकी शॉपिंग्स के लिए या डिफरेंट ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। जॉइंट फैमिली में इन रूरल एरियाज अभी भी ये नहीं होता कि सब अपनी अपनी पसंद के जो है वो ले, बल्कि घर का बड़ा एक जो जाता है बाजार, वो सारे बच्चों और बच्चियों के लिए एक ही किस्म की चीज लेके जाता है ताकि उनके अंदर डिफरेंशिएशन ना हो, ताकि एक दूसरे को देखकर वो एहसास कमतरी का शिकार ना हो। इन द विलेज द फैमिली हैज स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर द इंडिविजुअल। क्योंकि आप सब एक छत के नीचे रहते हैं जॉइंट फैमिली के अंदर, तो स्ट्रिक्ट कंट्रोल होता है बच्चों के ऊपर और बाकी लोगों के ऊपर भी। आमतौर पर अगर जब 3 से 4 फैमिली, 3 से 4 जनरेशन इकट्ठी रह रही होती हैं, जो फीमेल हेड ऑफ द फैमिली होती है, जो दादी होती है, उसने घर की जिम्मेदारियां जो हैं वो अपनी डिफरेंट बहुओं में या बेटियों में इस तरह डिस्ट्रीब्यूट की होती हैं ताकि वो किसी भी क्लैश का, किसी भी झगड़े का बायस ना बने। तो सोशल जो कंट्रोल होता है घर के अंदर वो एक एक के पास होता है। इसी तरह लैंड का जो कंट्रोल होता है या प्रॉपर्टी का जो कंट्रोल होता है वो हेड ऑफ द फैमिली के पास होता है। वही उसको कंट्रोल करता है, वही इनकम कलेक्ट करता है और वही आगे से अपने बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करता है। जनरली द फादर इज द हेड एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फैमिली। जो फादर फिगर होता है वो हेड ऑफ द फैमिली होता है क्योंकि ब्रेड अर्नर होता है, और अगर वो काफी एज पर पहुंच जाए, दादा की स्टेज पर पहुंच जाए, अगेन ही कंसिडर द हेड ऑफ द फैमिली एंड ऑल्सो इन्वेस्टेड विद द ड्यूटी ऑफ मेंटेनिंग डिसिप्लिन अमंग द मेंबर। और उसकी ये ड्यूटी होती है कि वो अपने फैमिली के अंदर एक डिसिप्लिन को मेंटेन रखे। अगर वो अपने इस डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं रखेगा तो घर में इंतशार पैदा होगा, घर में लड़ाइयां पैदा होंगी जो झगड़ों का बायस बनेंगी, और ये झगड़े जो हैं फिर बहुत दूर तक आगे जो है इनका रोल जो है वो अच्छा नहीं होता। हिज ऑर्डर आर ओबेड बाय द ऑल मेंबर्स ऑफ द फैमिली। जो हेड ऑफ द फैमिली है उसका जो हुक्म होता है वो तमाम लोगों के लिए, तमाम मेंबर्स ऑफ द फैमिली के लिए मानना जरूरी होता है। अगर आप उसको उनकी ऑर्डर्स को नहीं मानते, उसके हुक्म को नहीं मानते, तो गांव में तो ये बहुत ज्यादा बड़ी बदतमीजी तस्वर की जाती है और उस फैमिली मेंबर को अच्छा कंसिडर नहीं किया जाता। इन मैरिज, फेस्टिवल, बिजनेस, हाँ, और अमूमन शादी ब्याह के जो मामलात होते हैं उसमें बच्चों से बहुत कम राय ली जाती है। जिनके बड़े जो हैं घर के, जो हेड ऑफ द फैमिली है, वो ही डिसीजन करते हैं कि आपकी शादी कहाँ होनी है। कास्ट में अमूमन जॉइंट फैमिली के अंदर विद इन फैमिली जो है शादियां की जाती हैं। बाहर शादी करने को कोई इतना अच्छा तसव्वुर नहीं किया जाता। तो फादर, दादा, दादी या जो बड़े होते हैं घर के, वही शादी ब्याह के डिसीजंस के ऊपर बच्चों के लिए फैसले करते हैं। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है वो विलेज कम्युनिटी के अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीचर है। थैंक यू वेरी मच।